टेबल जो होते हैं ये टेम्पररी टेबल एंड आवर एग्जिस्टिंग टेबल्स, उसमें क्या डिफरेंस है ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि टेम्पररी टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। टेम्पररी टेबल हम हैश जो फंक्शन है, हैश हैश जो बटन है ना, हमारे पास एक सिंटैक्स है, राइट। सिंटैक्स इन द सेंस एक, क्या बोलते हैं उसको, एक स्पेशल कैरेक्टर है, उसको यूज करके हम टेम्पररी टेबल बनाते हैं। तो लेट्स से मैं एक टेम्पररी टेबल बना रहा हूँ यूजिंग क्रिएट स्टेटमेंट। जैसे हम क्रिएट टेबल लिखते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रिएट टेबल जस्ट अ मिनट। नहीं हो रहा है। ठीक है, तो टेम्पररी टेबल क्रिएशन के लिए हम क्रिएट टेबल का स्टेटमेंट जो नॉर्मल टेबल क्रिएशन के लिए हम यूज करते हैं, सेम वे में हम क्रिएट करेंगे। बस जो टेबल का हम नाम देते हैं उस नाम को हम हैश के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं पहले हैश दूंगा, लेट्स से मैंने यहाँ पे डाला, लेट्स से टेम्प टेबल, ऐसा नाम दिया मैंने इसको टेम्प टेबल, लेकिन नाम जो है मैंने हैश से स्टार्ट किया। आगे का प्रोसेस सेम रहेगा, मैं अगेन दो पैरेंथेसिस दूंगा और यहाँ पे मैं कॉलम्स के नाम और जो भी मुझे देना है वो दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लगा ऑर्डर आईडी, इंटीजर डेटा टाइप, ऑर्डर डेट, डेट डेटा टाइप। ठीक है, ये दो टेबल, और मैं इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर दूँगा। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। जैसे नॉर्मल टेबल्स में हम, अगर मुझे डेटा देखना है उसके अंदर का, तो हम क्या सिंटैक्स लिखते हैं, सेलेक्ट राइट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। टेबल का नाम क्या है, हैश टेम्पलेट, हैश आपको लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो वो टेबल रन होगी। ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर डेट की दो कॉलम मुझे दिखाना है, अभी डेटा नहीं है इसके अंदर, सो डेटा नहीं दिखाएगा। अगर मुझे कुछ डेटा इसमें इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू स्टेट टेबल वैल्यूज, वैल्यूज में लेट्स से ऑर्डर आईडी 1 एंड इसमें डालूंगा 202407 लेट्स से 17 या 14 व्हाटएवर। मैं इसको एग्जीक्यूट कर लूँ। वन रो अफेक्टेड, इफ आई अगेन रन दिस क्यूरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल, मुझे एक रिकॉर्ड दिखाएगा। ठीक है, नाउ आप बोलोगे कि फिर इस टेम्पररी टेबल में और रेगुलर टेबल में क्या फ़र्क है, राइट। ये भी तो एक टेबल ही है।
जब मैं ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाता हूँ, लेट्स से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो हमें टेबल्स नॉर्मली कहाँ पे दिखाई देते हैं? जो डेटाबेस के अंदर हमने टेबल्स क्रिएट किया, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस डेटाबेस वी यूज NMD SQL 5। यहाँ पे मैं अगर टेबल में जाऊँ तो जितने टेबल्स मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किए वो सारे टेबल्स यहाँ पे क्रिएट स्टेटमेंट के थ्रू आते हैं, राइट? जितने टेबल हमने क्रिएट स्टेटमेंट के थ्रू बनाए वो सारे टेबल्स इस लिस्ट में आ जाते हैं। लेकिन जो हमने अभी जो टेबल बनाया वो इस लिस्ट में नहीं है, वो आपके डेटाबेस के टेबल्स के अंदर नहीं है। वो कहाँ पे है? ये देखो, इस डेटाबेस के अंदर, ये जो सिस्टम डेटाबेस है, यहाँ पे सिस्टम डेटाबेस के अंदर ये जो टेम्प डीबी दिख रहा है, इस टेम्प डीबी के अंदर टेबल्स है। यहाँ पे टेम्पररी टेबल्स करके यहाँ पे देखो वो टेबल है DBO.#temp टेबल। ये टेबल यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो टेम्पररी टेबल्स यहाँ पे स्टोर होते हैं। सिस्टम के डेटाबेस में टेम्प टीबी नाम का एक डेटाबेस होता है डिफॉल्ट वाला, उसके अंदर टेम्पररी टेबल्स आप स्टोर होते हैं ऑटोमेटिकली जब आप क्रिएट करते हो टेम्पररी टेबल्स। ठीक है। वन मोर थिंग, ये जो टेम्पररी टेबल्स है, जैसे यहाँ पे देखो, ये टेम्पररी टेबल्स जो है, ये अभी मेरी ये जो स्क्रीन है DA11 की, जो मेरी क्यूरी है, अगर मैंने न्यू क्यूरी किया और यहाँ पे उस टेबल को सर्च किया कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, इस क्यूरी को अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा वो एरर देगा, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम टेम्प टेबल। तो जो टेबल आपने बनाया है वो टेबल बस इसी क्यूरी के लिए ही है। इस क्यूरी को अगर मैंने क्लोज कर दिया वो टेम्प टेबल निकल जाएगा, वो टेम्पररी टेबल निकल जाएगा। वो टेम्पररी नाम ही उसका है, टेम्पररी टेबल। जब तक आपकी क्यूरी ओपन है या आपका सेशन ऑन है, यहाँ पे मैंने वो साइन इन किया ना, ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पे मैं साइन इन किया हुआ है, ये इसको मैं साइन आउट कर दूँ, जैसे मैंने इसको साइन आउट कर दिया और वापस से इसको मैंने कनेक्ट किया एंड इस क्यूरी में गया मैं 11 में क्यूरी, इस क्यूरी को अगर मैं वापस एग्जीक्यूट करने का ट्राई करूँ तो वो एग्जीक्यूट होगा क्योंकि क्यूरी ओपन है। जैसे मैंने इसको सेव कर दिया और मैं इसको क्लोज कर दिया इस क्यूरी को और वापस से ओपन किया, लास्ट में हमने वो टेबल बनाया, राइट? जैसे मैं इसको अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ वापस इनवैलिड ऑब्जेक्ट में, तो मतलब सेशन क्लोज कर दिया मैंने, वो टेम्पररी टेबल चला गया। इवन इन ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर वापस आप डेटाबेस के अंदर गए, यहाँ पे सिस्टम डेटाबेसेस टेम्प डीबी टेम्पररी टेबल्स, यहाँ पे देखो टेबल नहीं है, वो सेशन क्लोज किया वो टेबल चला जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि वो टेम्पररी टेबल उसी सेशन के लिए अलाउड होता है, उसका एक्सेस आप किसी और क्यूरी में नहीं कर सकते, उसी सेशन के लिए ही वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ टेम्पररी टेबल? तो माइंड में क्वेश्चन होगा कि फिर इसका यूज क्या है, ये अगर उसी क्यूरी के लिए है तो इसको फिर बनाते क्यों है? बराबर, राइट? क्यों, इसका पर्पस क्या है बनाने का? ये फंक्शन देने का क्या मतलब है फिर? अगर ये बस उसी क्यूरी के लिए है, मैं क्यूरी क्लोज करूंगा तो ये टेम्पररी टेबल निकल जा रहा है, तो इसको बनाने क्या मतलब क्या बनता है? तो इसका बनाने का मतलब ये होता है, लेट्स से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, इसको हम इसलिए बनाते हैं, हमने अभी CTS के थ्रू जो कैलकुलेशन किया, राइट? मतलब जो क्यूरी रन की, कौन सी क्यूरी रन की? हमने जो एवरेज वैल्यू निकाली, एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकाली, वो क्यूरी में टेम्पररी टेबल का यूज करके भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं? लेट्स से यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि सेलेक्ट, जो रेगुलर मेरी क्यूरी थी, सेलेक्ट। वन मोर थिंग, बैकअप टेबल क्रिएशन कैसे करते हैं हमने सीखा है, राइट? अगर मुझे बैकअप टेबल क्रिएट करना है तो कैसे करते हैं हम बैकअप टेबल क्रिएशन? लेट्स से कि फॉर एग्जांपल
मैं एक क्यूरी लिख रहा हूँ पहले यहाँ पे, सेलेक्ट कैटेगरी sum of sales as let's say total sale from orders, okay, sorry, group by this category. इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे ये पर्टिकुलर आउटपुट मिलता है। अगर मुझे इस क्यूरी का एक टेम्पररी टेबल या इस क्यूरी का एक बैकअप टेबल क्रिएट करना रहेगा तो कैसे कर सकते हैं बैकअप टेबल क्रिएशन? इस क्यूरी का मुझे बैकअप टेबल क्रिएट करना है, हमने सिंटैक्स भी देखा हुआ है बैकअप टेबल कैसे क्रिएट करता है। मुझे क्या करना पड़ता है, ये जो फ्रॉम है, ये जो फ्रॉम है राइट, इस फ्रॉम के पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनटू, ठीक है, इनटू लेट्स से इसको नाम दे रहा हूँ मैं हैश, टेम्पररी टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब जो बैकअप टेबल क्रिएट कर रहा हूँ वो एज अ टेम्पररी टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। तो इनटू में मैं लिखता हूँ लेट्स से ऑर्डर वैल्यू, नाम दिया मैंने इस टेबल को। जब ये क्यूरी रन करूंगा मैं तो क्या होगा, एक इस पर्टिकुलर क्यूरी का आउटपुट वो एज ए टेम्पररी टेबल करके स्टोर करके रखेगा। ये क्यूरी हमने लिखी हुई है राइट, इनटू करके हमने मल्टीपल टाइम्स बैकअप टेबल क्रिएट किए हुए हैं। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो 3 रोज अफेक्टेड। नाउ आई कैन यूज दिस टेबल ऑर्डर वैल्यू टेबल, लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस ऑर्डर वैल्यू टेबल ओवर हियर। इसको डायरेक्टली रन किया तो मुझे वो आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट हुआ ना। इवन इन ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, डेटाबेस के अंदर अगेन सिस्टम डेटाबेस टेम्प डीबी टेम्परेरी टेबल्स, देखो यहाँ पे ऑर्डर वैल्यू नाम का एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट हुआ है। अंडरस्टैंड हो रहा है? सेम वे में और एक हमारा जो मोटिव था राइट, हमने क्या किया था, पहले तो हमने सम ऑफ सेल्स करके टोटल सेल्स निकाला था, दिस दिस टोटल सेल का हमने एवरेज लिया था। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ना, सेलेक्ट एवरेज फॉर दिस टोटल सेल राइट, टोटल सेल्स फ्रॉम दिस ऑर्डर वैल्यू। इस क्यूरी को रन करूंगा तो एवरेज मिलेगा राइट, मिलेगा ना। वो क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर ऑर्डर वैल्यू के टेबल में से जो टोटल सेल का कॉलम है उसका मुझे क्या दे रहा है, एवरेज दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो इस पर्टिकुलर क्यूरी को भी मैं अगर एक नया टेम्पररी टेबल स्टोर कर दूँ तो, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे इनटू, से इसको नाम दे रहा हूँ मैं एज AOV इनटू, अगेन इसको मैं हैश दे रहा हूँ, हैश एवरेज ऑर्डर वैल्यू। वन ड्रॉ अफेक्टेड, करेक्ट, समझ में आ रहा है? तो इसको अगर मुझे आउटपुट में लेना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एवरेज ऑर्डर वैल्यू। इसका आउटपुट क्या आएगा, एवरेज आएगा ना, ये 765, क्योंकि इस पर्टिकुलर टेबल में तो एक ही वैल्यू है। दो टेबल मेरे पास बन गए, एक टेबल है एवरेज ऑर्डर वैल्यू का, दूसरा टेबल है ऑर्डर वैल्यू का। तो मैं क्यूरी को ऐसे लिख सकता हूँ राइट, कि लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर वैल्यू दिस टेबल where total sale is greater than
दिस पर्टिकुलर, ऐसे इसको रन करूँगा तो आउटपुट मिलेगा मुझे टेक्नोलॉजी। अंडरस्टैंड हुआ? तो मैं जैसे सीटीज का यूज़ करके आउटपुट ला रहा था, वैसे मैंने क्या किया, जो सीटीज हमने बनाई थी उन सीटीज को मैंने ऐसे टेम्पररी टेबल बना दिया। तो जब हमारा डेटा बहुत बड़ा होता है, हम बिग डेटा पे काम करते हैं, जहाँ पे, क्योंकि जब सीटीज को रन करते हैं तो हमें पूरी क्यूरी को सेलेक्ट करना पड़ता है एंड उसको हमें रन करना पड़ता है। तो जो सीटीज होती है उनका जो रिजल्ट होता है, ये सीक्वल का इंजन क्या करता है, उन रिजल्ट को स्टोर करके रखता है अपनी मेमोरी में एंड देन आपको फाइनल आउटपुट देता है। तो मतलब उसको प्रोसेसिंग करने में टाइम लगता है। एक क्यूरी का जो आउटपुट है वो स्टोर कर लिया, फिर दूसरी क्यूरी का आउटपुट स्टोर कर लिया, देन उन पे ज्वाइंट्स परफॉर्म करके फिर आपको फाइनल आउटपुट देता है। तो होल क्यूरी उसको रन करनी पड़ती है, सब क्यूरीज को कैप्चर करके उनका आउटपुट उनकी मेमोरी में रखना पड़ता है एंड देन आपको फाइनल आउटपुट देना पड़ता है। लेकिन आप टेम्परेरी टेबल्स में क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली आउटपुट के एक टेबल्स बना रहे हो, मतलब डेटाबेस के अंदर आप उनको स्टोर कर रहे हो टेम्पररी एक जगह पे। एंड जब फाइनल क्यूरी जो रन कर रहे हो तो एसक्यूएल को क्या करना पड़ रहा है, डायरेक्टली जो रेडीमेड टेबल्स अवेलेबल है वो उनको डायरेक्टली कनेक्ट करके आपको रिजल्ट दे रहा है। तो जो परफॉर्मेंस होता है क्यूरी का वो टेम्पररी टेबल्स में बढ़ता है। अगर आपकी डेटा की साइज बहुत बड़ी है एंड वहाँ पे आप सीटीज यूज करते हो तो आपको क्यूरी स्लो होगी, क्यूरी स्लो रन होगी। लेकिन उसी क्यूरी को अगर आप टेम्पररी टेबल क्रिएट करके रन करते हो तो वो फास्ट रन होगी, क्योंकि एसक्यूएल के इंजन को उसकी मेमोरी में कुछ नहीं रखना है। आप टेम्पररी टेबल्स के फॉर्म में वो डेटा को एक जगह पे स्टोर कर रहे हो ऑलरेडी, उसको बस उस स्टोर किए हुए डेटा से वैल्यूज को उठाना है। सीटीज के केस में क्या होता है कि उसको होल क्यूरी रन करके सब क्यूरीज या सीटीज जो है उनका रिजल्ट उसकी मेमोरी में स्टोर करना होता है एंड उन स्टोर किए हुए रिजल्ट्स के ऊपर प्रोसेस करके आपका आउटपुट देना होता है। इसलिए क्यूरी को टाइम ज़्यादा लगता है सीटीज में रन होने के लिए, अगर बड़ा डेटा है आपका तो। लेकिन अगर डेटा छोटा है देन सीटीज विल बी फाइन, आपको टेम्परेरी टेबल्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो अनलेस एंड अनटिल जब तक आपको परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू इशू नहीं आता कि आपकी क्यूरी बहुत स्लो हो रही है, आपको परफॉर्मेंस पे के ऊपर काम करना पड़ेगा क्यूरी के ऊपर, तब तक आप टेम्परेरी टेबल्स को यूज़ नहीं करते, आप सीटीज ही यूज़ करते हो। लेकिन टेम्परेरी टेबल्स किस लिए यूज़ किया जाता है, जब आप बड़े डेटा पे काम करते हो, आपकी क्यूरी स्लो रन हो रही है, तो इंस्टेड ऑफ सीटी आप टेम्परेरी टेबल्स यूज़ करते हो to store the results and you get results या you get output from that particular tables। जैसे हमने सीटीज को एज ए टेबल ही यूज किया था ना, बट जो सीटीज का आउटपुट हुआ था वो एसक्यूएल के इंजन ने उसकी मेमोरी में स्टोर करके रखा था एंड देन प्रोसेस करके आपको आउटपुट दिया था। पर जब आप क्या कर रहे हो, जो टेबल था उसको आप एज ए टेम्परेरी टेबल स्टोर कर रहे हो सिस्टम में, डेटाबेस के अंदर। और क्यूरी क्या हो रही है, आप सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट हो रहा है, उस टेबल को रेफर कर रहा है जो आपने स्टोर करके रखा हुआ है। जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी टेबल्स के अंदर स्टोर है उसको फेच करना इजी है। लेट्स से कि आप कोई सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हो और डेटाबेस के अंदर कोई टेबल रखा हुआ है, उसमें से कुछ वैल्यूज को आप फेच कर लेते हो कुछ फिल्ट्रेशन लगा के। लेट्स के मैंने फिल्टर किया कि सेलेक्ट सेल्स ऑर्डर आईडी फ्रॉम ऑर्डर टेबल वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू फर्नीचर। तो आप सिंपली क्या कर रहे हो, जो टेबल में ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है उस पर बस फर्नीचर का फिल्टर लगा रहे हो और डेटा को लेके आ रहे हो। इस केस में टेबल आपके पास अवेलेबल है, एसक्यूएल के इंजन को कोई टेबल का डेटा उसकी मेमोरी में नहीं रखना है, उसको बस ऑर्डर के टेबल में जाना है, वहाँ पे फर्नीचर का फिल्ट्रेशन लगाना है और रिक्वायर्ड कॉलम आपको देने हैं, ज़्यादा काम नहीं है। यही चीज़ अगर मेरे पास टेबल नहीं है, मैं कोई जॉइंट्स वगैरह परफॉर्म करके सीटीज वगैरह परफॉर्म करके ये सारा कैलकुलेशन अगर करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है उसको खुद की मेमोरी में स्टोर करके रखनी पड़ेगी कि इस क्यूरी का आउटपुट क्या आएगा, सेकंड सिटी का आउटपुट क्या आएगा, फिर दो सिटीज़ को मुझे ज्वाइन करना है, फिर उसका आउटपुट निकालना है। ठीक है, तो इसीलिए टेम्परेरी टेबल्स यूज किए जाते हैं टू स्टोर द क्यूरीज डेटा फॉर टेम्परेरी बेसिस।
जो सिटीज़ में आप करते हो सेम टेम्परेरी टेबल्स वही करता है, बस सिटीज़ में आप पूरी क्यूरी को रन करते हो, टेम्परेरी टेबल्स में आप बस लास्ट की सेलेक्ट स्टेटमेंट रन करते हो, क्योंकि ऑलरेडी टेबल्स का जो डेटा है वो आपके पास स्टोर होता है। लेकिन टेम्परेरी टेबल्स बस उसी सेशन के लिए अवेलेबल होते हैं। सेशन क्लोज कर दिया आपने, ये क्यूरी क्लोज कर दी, आपको वापस वो टेबल बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए टेम्परेरी टेबल्स मोस्टली यूज़ किए जाते हैं स्टोर प्रोसीजर्स में, जहाँ पे प्रोसीजर लिखा होता है कि हमेशा वो क्रिएट टेबल करेगा, टेबल को क्रिएट करेगा एंड देन उसको आउटपुट में लेगा, राइट, क्योंकि वो स्टोर नहीं रहता। आपने नई क्यूरी ली तो वापस नई क्यूरी में आपको वापस क्रिएट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वो टेम्परेरी टेबल क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन क्यूरी को रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीटीज एंड टेम्परेरी टेबल्स में फ़र्क समझ में आया? ठीक है, यही फ़र्क यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा हुआ है, ये जो मैं आपको सेंड करूँगा इसके बाद, तो यहाँ पे मैंने वो सब चीज़ें मेंशन करके रखी हुई है कि क्यों यूज़ करता है, इसका पर्पज़ क्या है यूज़ करने का। कभी कभी आपको इंटरव्यू में पूछते हैं कि वाई वी यूज़ टेम्परेरी टेबल्स इंस्टेड ऑफ सिटीज़, या टेम्परेरी टेबल्स एंड सिटीज़ में क्या फ़र्क है, तो आपको ये चीज़ें उनको एक्सप्लेन करनी होगी उस टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे वो मैंने मेंशन करके रखा है कमेंट के फॉर्म में, आप इसको पढ़ सकते हो बाद में। ठीक है, एक और फॉर्म है टेम्परेरी टेबल्स का, जैसे मैं सिंगल हैश यूज़ करता हूँ वैसे मैं डबल हैश यूज़ कर सकता हूँ। डबल हैश यूज़ करके जो बनाए हुए टेम्परेरी टेबल से वो आप अनदर सेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से यहाँ पे मैंने कुछ, ये सेम एग्जांपल है ऑर्डर आईडी का, जैसे मैंने यहाँ पे लेट्स से यूज किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स where category is equal to let's say, और मैंने लिया लेट्स से टेबल लिया हुआ है लेट्स से ऑर्डर टेबल के अंदर का ऑर्डर आईडी सेल्स, ये तीन कॉलम लिए हुए, इस तीन कॉलम की क्यूरी को मैं अगर रन करता हूँ तो मुझे वो सर्टन आउटपुट देगा। इसी क्यूरी का मैं अगर एक टेम्परेरी टेबल बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बस लिखूंगा इनटू, मतलब एक बैकअप टेबल क्रिएट करेगा टेम्परेरी। अगर आपको बैकअप क्रिएट करना है तो हैश मत लिखो, टेम्परेरी टेबल क्रिएट करना है तो हैश लिखो। तो मैं यहाँ पे डबल हैश दे रहा हूँ, डबल हैश से सैम्पल करके मैं लिखता हूँ और इसको मैं रन कर रहा हूँ एग्जीक्यूट। 2121 रोज अफेक्टेड, मैं फिर इस टेबल को यूज कर सकता हूँ, राइट, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सैम्पल टेबल, वो मुझे आउटपुट देगा, दिस सेम आउटपुट जो ये क्यूरी दे रही है। सेम वे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में भी वो टेबल कहाँ पे आ जाएगा, टेम्परेरी टेबल की लिस्ट में आ जाएगा। सिस्टम डेटाबेस टेमडीबी टेम टेबल्स, सी ये सैम्पल टेबल यहाँ पे आ गया ना। लेट्स से मैं न्यू क्यूरी लेता हूँ, हमने जब सिंगल हैश से बनाया था तो ये न्यू क्यूरी में वो टेबल सर्च नहीं हुआ था, बराबर। अभी मैं इस टेबल को जो डबल हैश से बना हुआ है उसको सर्च कर रहा हूँ। ठीक, आपको आउटपुट देगा वो, मतलब डबल हैश से बने हुए टेम्परेरी टेबल इवन वो बस उसी सेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते, आप न्यू क्यूरी में भी उनको एक्सेस कर सकते हो। बट अगेन अगर आप ये क्लोज कर दोगे, उसका पेरेंट जहाँ पे आपने उसको बनाया था, आपने उसको कहाँ पे बनाया था, इस DA11 की स्क्रिप्ट में बनाया था ना, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको सेव करके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नाउ इफ आई ट्राइंग टू एक्सेस दिस, वो मुझे इनवैलिड ऑब्जेक्ट में बताएगा। तो मतलब पेरेंट की जो स्क्रिप्ट है, जिस टेबल में आपने जिस स्क्रिप्ट में आपने उसको बनाया था
वो स्क्रिप्ट आपकी ऑन है और आपने न्यू क्यूरी ली, दूसरी स्क्रिप्ट ओपन कर ली, वहाँ पे वो आपको एक्सेसिबल होगा, आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपने उस स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया जिस स्क्रिप्ट में वो बना था, तो फिर वो इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम बताएगा। पहले केस में अगर मैंने सिंगल हैश से जो बनाया था वो उसी स्क्रिप्ट में चलता था, दूसरे स्क्रिप्ट में भी नहीं चलता था। लेकिन डबल हैश में जो बनाया वो दूसरी स्क्रिप्ट में चलता है, लेकिन अगेन उसका भी अगर पेरेंट स्क्रिप्ट में डिलीट कर दूँ या क्लोज कर दूँ तो वो इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम दिखाएगा। ठीक है, समझ में आया? से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अगेन आई गो टू द रिफ्रेश नाउ, डेटाबेस, सिस्टम डेटाबेस, सिस्टम टेबल्स, देखो कुछ नहीं है इसमें, निकल गया, सेशन लॉग आउट हुआ, सब निकल गया। ओके, टेम्परेरी टेबल की कंसेप्ट समझ में आई? क्यों यूज करते हैं हम टेम्परेरी टेबल्स? डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए एज ए टेबल फॉर्मेट। ठीक है, टेम्परेरी टेबल्स सिर्फ उसी सेशन के लिए ही अवेलेबल होते हैं। सेशन क्लोज हुआ, टेम्परेरी टेबल्स स्टोर नहीं रहते डेटाबेस के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि टेम्परेरी टेबल्स बस उसी सेशन के लिए ही अवेलेबल होते हैं। टेम्परेरी टेबल्स हम सिंगल हैश, डबल हैश से यूज कर सकते हैं। सिंगल हैश वाला जो टेम्परेरी टेबल होगा वो उसी क्यूरी के अंदर आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने न्यू क्यूरी ली है तो सिंगल हैश वाला आपको वहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, लेकिन डबल हैश वाला टेम्परेरी टेबल आप न्यू क्यूरी में भी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन दोनों केस में अगर आपने पेरेंट स्क्रिप्ट जो है वो डिलीट कर दी या क्लोज कर दी तो दोनों टेम्परेरी टेबल्स आपको इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम का एरर देंगे। वो स्क्रिप्ट ओपन होना ज़रूरी है। बस सिंगल हैश डबल हैश का क्या है, आप दूसरी स्क्रिप्ट में, दूसरी क्यूरी में उसको एक्सेस कर सकते हो डबल हैश वाले को, सिंगल हैश वाले को नहीं कर सकते। बट दोनों केस में अगर पेरेंट की स्क्रिप्ट को आप क्लोज कर देते हो, सेशन को क्लोज कर देते हो, तो टेम्परेरी टेबल्स आपको मिलेंगे नहीं वापस, वो वापस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया ये? कि एक मिनट मुझे ना असाइनमेंट का एक चीज़ देखने दो फर्स्ट, देन वील गो फॉर, ओके वील गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक एंड देन वील सी असाइनमेंट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक मोस्टली हम कल शुरू करेंगे क्योंकि उसको थोड़ा टाइम चाहिए होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दिस विंडोज़ एनालिटिकल फंक्शंस। ये विंडोज़ एनालिटिकल फंक्शंस बहुत काम में आने वाले हैं आपको। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये किस किस में काम आते हैं? जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं अब तक, सी टी सब क्यूरीज, तो जो चीज़ सब क्यूरीज एंड सी टी से बहुत लेंदी आपको क्यूरी लिखनी पड़ती है, वो विंडोज़ एनालिटिकल फंक्शंस यूज़ करके आप स्मॉल क्यूरी में उसका आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो लेट्स से कि फॉर एग्जांपल मुझे एम्प्लॉय का टेबल है हमारा, और एम्प्लॉय के टेबल में मुझे सैलरी का एक कॉलम है मेरे पास, तो मुझे टॉप 2 सैलरी वाले एम्प्लॉय फाइंड आउट करने हैं या बॉटम 2 वाले एम्प्लॉयज़ फाइंड आउट करने हैं, या डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। ये सारी चीज़ें हम विंडोज़ एनालिटिकल फंक्शन से कर सकते हैं। ठीक है, अगेन एग्रीगेशन फंक्शंस भी अवेलेबल होते हैं। विंडोज़ फंक्शंस को यूज़ करके हम एग्रीगेशंस करते हैं जो हमारा बहुत टाइम सेव करते हैं। जो लंबी क्यूरी लिखनी होती है वो एकदम एक या दो लाइन में ही हम लिख सकते हैं विंडोज़ एग्रीगेशन फंक्शंस यूज़ करके। सो विंडोज़ फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ एसक्यूएल, एडवांस एसक्यूएल के पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, से मैं ओपन कर रहा हूँ इसको। डाल देता हूँ अभी के लिए, लेकिन इसको कल शुरू करेंगे। मुझे बताओ कि सेकंड असाइनमेंट्स का सॉल्यूशन मिला है सबको? नहीं, किसी का भी नहीं दिया सर आपने। फर्स्ट का भी नहीं, सेकंड का भी नहीं। नहीं, आपने सॉल्व किया है क्या? ये हाँ, बताओ। थोड़ा बहुत तो किया है, लेकिन वो जो ये तो था ना अपना जॉइंट का वगैरह, वो नहीं किया। सब क्यूरी का सर। सब क्यूरीज का, हम्म। ठीक है। ओके, लेट मी ओपन
this. Assignment number 2. ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशंस अपलोड कर देता हूँ एक बार। जो जो आपको अड़चन आई है जिस क्यूरी को सॉल्व करने के लिए, उसका सॉल्यूशन देख लो एक बार, देन वापस ट्राई करो खुद की अंडरस्टैंडिंग से लिखने के लिए। फर्स्ट और सॉल्यूशन, सेकंड वाला है ना, दोनों का भी ना? यस यस, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक ठीक। ठीक है, आप कैप्चर द अटेंडेंस, क्योंकि टाइम है अभी, लेकिन मैं नया टॉपिक अभी शुरू नहीं करना चाहता, क्योंकि 5-10 मिनट का वो नहीं है टॉपिक, उसमें हमारा पूरा एक लेक्चर जाएगा। आज थोड़ा बाउंस भी जा रहा था और ज्यादा हेवी लग रहा था इसका। हेवी लग रहा था? अरे हम्म। आज थोड़ा दिक्कत। क्योंकि अभी हम एडवांस एडवांस। एसक्यूएल में है, इसलिए हम्म। आपको वो थोड़ा टिपिकल टफ जा रहा है। हम्म। बट यूज टू हो जाओगे आप, जब असाइनमेंट सॉल्व कर लोगे तो यूज टू हो जाओगे। यस सर। ठीक है, और जैसे मैंने बोला, असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस अगर समझते नहीं है आपको, तो जो क्वेश्चंस आपको समझते नहीं है वो क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम लेक्चर में पूछो कि ये अंडरस्टैंड नहीं हुआ हमें, या इसका सॉल्यूशन तो दिया हुआ है लेकिन सॉल्यूशन समझ में नहीं आया कि कैसे एग्जीक्यूट किया हुआ है, उसका लॉजिक समझ में नहीं आया, तो वो क्वेश्चंस वैसे पूछा पूछा करो नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ठीक है ताकि सर। हम उस पर डिस्कस कर सके कि अगर नहीं समझ रहे तो सबके लिए वो अच्छा हो जाएगा, राइट? हाँ क्योंकि सर। लॉजिक लॉजिक समझना भी तो ज़रूरी है। सिर्फ हाँ आंसर दे, सर। आंसर कॉपी करके तो आप वो क्यूरी रन कर सकते हो, बस यहाँ से कॉपी कर लोगे, वहाँ पे पेस्ट कर दोगे और रन कर दोगे, वो रन हो जाएगा। बट उसके पीछे का लॉजिक भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो लिखना आना चाहिए ना? यस, राइट लिखना करना। आना चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं समझ में आते हैं, ठीक है, आंसर्स उसका दिया हुआ है, समझ में नहीं आते कैसे वो रन किए हुए हैं, कैसे उसका लॉजिक लिखा हुआ है, वो ऐसे पूछो। है, एक दो चार क्वेश्चन है उसमें। हाँ ठीक है, डेफिनेटली वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन वो पूछो कौन से, और मुझे प्रायर बताओ, ऑन दी स्पॉट मत बताओ, ताकि मैं मुझे भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना उनका। ठीक 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 है सर। ठीक है, हाँ। कि टॉपिक्स में यहाँ पे आने के बाद ही नए टॉपिक्स लेता हूँ और वो डायरेक्टली आपको सिखाता हूँ, मुझे प्रिपरेशन का भी इतना टाइम नहीं मिल पाता इनका। ठीक है, तो अगर आप कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो मुझे बताओ, ताकि मैं उनको प्रिपेयर करके फिर आपको प्रॉपरली बता सकूँ कि क्या तो लॉजिक फ्राइडे है। को कर सकते हैं सर? फ्राइडे को थोड़ा पॉसिबिलिटीज़ कम है फ्राइडे का, क्योंकि मैं शायद अवेलेबल नहीं हो पाऊँगा फ्राइडे को, हमारा क्लास नहीं हो पाएगा ठीक है सर। इस कमिंग फ्राइडे को। बट आप, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आपके पास, आप ट्राई करो, और एक साथ मुझे संडे के दिन इवनिंग के टाइम पे ग्रुप पे मैसेज डाल के रख दो कि ये क्वेश्चन हम मंडे को डिस्कस करना चाहते हैं। चलो मंडे को हम आपकी क्वेश्चन नंबर 1 एंड असाइनमेंट नंबर 1 एंड असाइनमेंट नंबर 2 दोनों के जो आपके अनसॉल्व क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें डाउट्स रहेंगे, उनको भी डिस्कस कर सकते हैं फिर। ठीक है सर। ओके, ओके सर। ठीक है, ठीक है, देन आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। मैं दोनों असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस अपलोड कर देता हूँ। ओके, ओके विल सर। विल मीट टुडे टुमारो देन सेम टाइम। ओके, चलो, बाय बाय, टेक केयर।